ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 3/2/2002 का चला हुआ है। बाबा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सभी खजानों से संपन्न बनो। इसी पर आज बाबा समझाने दे रहा है। लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होना चाहिए। आज सभी खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। अपने खजानों मतलब बाप का खजाना सो बच्चों का खजाना, तो अपने खजानों से संपन्न बच्चों को बाबा देख रहे हैं। आज हर एक बच्चा सभी खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उसकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप रहेगा। वो सदा प्राप्ति स्वरूप रहेगा और तृप्त आत्मा दिखाई देगा। तृप्त मतलब अब कुछ नहीं, जो पाना था सो पा लिया, उसी नशे में वो रहेगा। कुछ भी पाने की इच्छा नहीं। सदा खुश नजर आएगा, सदा खुश नजर आएगा। कभी कभी नहीं, सदा खुश नजर आएगा, क्योंकि भरपूर होगा। सब चीज़ से भरपूर है। बाबा ज्ञान दे दिया, गुण दे दिया, शक्ति दे दिया, स्वयं ही हमारा बन गया। और क्या चाहिए? तो हर एक अपने से पूछो, क्या हमारे पास सारे खजाने हैं? और हैं तो कितने खजाने हैं, मतलब कितना % है? यह अविनाशी खजाना अब भी साथ है और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। ये जो खजाना बाबा का मिल रहा है, ज्ञान गुण शक्तियों का, वरदानों का, ये इस जन्म में तो है ही, हर जन्म में साथ रहेगा। यह खजाना खत्म होने वाले नहीं है। क्लियर कर रहा बाबा कि इस समय जो भी आप खजाना भर रहे हैं ये खत्म होने वाला नहीं है। सबसे पहला खजाना ज्ञान का खजाना दिया बाबा। रोज ज्ञान तो अथाह दे रहा है, ज्ञान तो अथाह दे रहा है। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। मुक्ति भी और जीवन मुक्ति। मुक्ति माना दुख, बीमारी, कलह, कलेश, ये सबसे मुक्ति हो जाना और पुराना हिसाब किताब चुकतू हो जाना, मतलब मुक्ति हो जाना। ये सब हो गया। और जीवन मुक्ति कि इसी जन्म में हमें सुख मिल रहा है, इसी जन्म में हमें सुख मिल रहा है। तो जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों का अनुभव हो रहा है। जीवन में रहती, पुरानी दुनिया में रहती, तमोगुनी वायुमंडल में भी रहती, तो भी ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से बिल्कुल न्यारे और मुक्त है ना। इस दुनिया में देख रहे हैं चारों तरफ कैसा दुख है, कैसा डर है, सभी कैसा कलह कलेश में जी रहे हैं, कमी में जी रहे हैं। लेकिन बाबा के बच्चों की कोई कमी नहीं है, सब भरपूर है। तो मुक्त हो गए हो और न्यारे भी हो गए हो, उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है। कमल फूल के समान न्यारे और मुक्त हो। कमल फूल कीचड़ से ऊपर रहता है, कीचड़ में ही है लेकिन ऊपर रहता है। तो हम सब बच्चे हैं कलयुगी कीचड़ में और हम सब मुक्त हैं। तो आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो गई। बाबा के बच्चे मुक्त हो गए। जितना आप बाबा के अनुसार चलते जाएंगे रास्ता खत्म हो जाएगा दुख वाला, क्योंकि तब तक रास्ता हमारे साथ चलता है जब तक हम अंदर से दुखी है, वो साथ साथ चलता है। अंदर से दुख बंद कर दे, खत्म कर दे, एकदम बाबा को सौंप दे और निश्चिंत हो जाए, दुख खत्म हो गया। तो बाबा कहता है जीवन में रहती बुराइयों के बंधनों से भी मुक्त हो गए हो। बुराइयों के बंधन, उसका भी बंधन होता है ना बुराइयों का। तो व्यर्थ संकल्पों के तूफान से भी मुक्त हो गए हो। व्यर्थ संकल्प, कोई भी परिस्थिति आता, क्या होगा, कैसे, क्यों इतना चलाएं, क्या होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, ये सब क्यों चलाएं? सब अच्छे से अच्छा हो रहा है बाबा। आप स्वयं आकर सब कुछ ठीक कर रहे हो बाबा। ऐसे संकल्प चलाएं, व्यर्थ फालतू संकल्प हट जाएंगे। तो मुक्त हो कि अभी भी चल जाता है, मुक्त हो कि चल जाता है, हो रहे हैं। सभी हाथ हिला रहे हैं कि मुक्त हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस खजाने का फल है प्राप्ति। मुक्ति और जीवन मुक्ति का क्या फल है कि ज्ञान हमें मिल गया है, समझ हमको मिल रही है। और समझ मिलने के बाद फिर हम दुखी क्यों होंगे? जब सब कुछ समझ में आ गया तो पता है कि सुबह होगा 5 बजे के बाद, तो 12 बजे रात में नींद खुल जाता है तो दुखी होते हैं, अभी सुबह क्यों नहीं हुआ है? ऐसा तो नहीं सोचते हैं, नहीं अभी तो 12 ही बजा है, अभी थोड़ी होगा सुबह। निश्चिंत हो जाते हैं, ज्ञान को यूज करते हैं कि अभी 12 बजा है, अभी दिन नहीं है, 5 बजे दिन होगा। ज्ञान को यूज किए ना।
तो चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्ञान और समझ की व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव संकल्प का काम है आना। आप तो ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त रहना। वो आएंगे, वायुमंडल है ना, तो वो आएंगे, लेकिन आपको मुक्त रहना है, आपको उसमें फंसना नहीं है। आ रहा है, नहीं लाना है। तो न्यारे बन जाओ, बाप के प्यारे रहो। हमेशा ज्ञान को यूज करना है कि बाबा इसके लिए क्या बोला है, बाबा हर बात के लिए समझाने दिया है। तो चेक करो, ज्ञान का खजाना उस समय यूज करते हो। ज्ञान का खजाना जब परिस्थिति आता है तब यूज करते हैं। भरपूर हैं उस ज्ञान के खजानों से। संपन्न है या कम है? संपन्न है परिस्थितियों के वक्त ये देखा जाता है ना। अभी देखिए, एक माता का बेटा सीरियस है, हॉस्पिटल में है, वो आत्मा भी एकदम ज्ञानी है, लेकिन थोड़ा सा उदास हो गई, अंदर से रो भी रही है अंदर से, लेकिन वो ठीक होना है, उसका कोई हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। क्यों ठीक होना है? क्योंकि अभी हम परिपक्व नहीं हुए। बाबा ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहा जिससे बाबा के बच्चे दुखी हो जाए। अचानक नहीं देखता है मेरा बच्चा इस परिस्थिति को पार कर सकता है। अब जो दूसरे तीसरे क्लास में, उसको मैट्रिक का तो क्वेश्चन नहीं देंगे ना। उसी तरह यहाँ परिस्थिति है कि यहाँ पर परिस्थिति भी हमारी स्थिति के अनुसार बाबा भेजता है। ऐसा नहीं है कि हम तैयार नहीं और पहले भेज दें। तो अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। बाबा कहता है कि खाली नहीं रहना है, हमेशा जमा करते रहो। ऐसे ही योग का खजाना। अब दूसरा है योग का खजाना। तो दूसरा खजाना, पहला खजाना ज्ञान का खजाना, दूसरा है योग का खजाना, जिससे सभी शक्तियों की प्राप्ति होती है। योग का खजाना मतलब परमात्मा से योग लगाना है कि बाबा आप मेरे साथी हैं, आप मेरे सहयोगी हैं, आपकी शक्तियाँ मेरे अंदर भी आ रही हैं, इमर्ज हो रही हैं। तो अपने को देखो, योग के खजानों द्वारा सर्व शक्तियाँ जमा हो रही हैं। अब देखिए, बेचैन नहीं हो रहे तो शक्ति जमा ही ना हो रहा है। पहले बेचैन हो जाते थे, ज़्यादा सोचते थे, शक्ति खत्म हो जाता था। अब सोचना बंद, ज़्यादा सिर्फ सब अच्छा हो रहा है। तो सभी शक्तियाँ हैं कि कोई एक शक्ति नहीं है, सभी शक्तियाँ हैं। एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। आप सबका टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिमान। केवल सर्वशक्तिमान नहीं, मास्टर सर्वशक्ति। शक्तियों में भी हम मास्टर हैं, यूज करने में मास्टर हैं। तो सर्वशक्तिमान नहीं है तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा करना। ऐसा ही नहीं हो जाएगा, योग बल द्वारा जितना आप परमात्मा से योग युक्त रहेंगे उतना शक्ति जमा होगा। भरपूर हैं, प्राप्ति स्वरूप हैं, वह कमी है। भरपूर हैं, क्यों कमी है? अभी अपनी कमी को भर सकते हो, अभी समय है। अगर किसी में कमी भी है तो बाबा कहता अभी समय है, तुम भर सकते हो, अभी चांस है। फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी। ये सोच के चलें कि अगर समय निकल गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे एग्ज़ाम के पहले तक तैयारी है, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम है आप उस दिन कुछ नहीं कर सकते। एक बच्चा था ना जो बोला कि एग्ज़ाम के समय पढ़ लेंगे ना, 1 महीना पहले पढ़ेंगे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, 1 महीना पहले उसके घर में बहुत सारे परिवार आ जाते हैं, लाइट कट जाता है, वो बीमार पड़ जाता है, तो पढ़ पाया। लेकिन अगर साल भर पढ़ा रहता तो ये परिस्थिति नहीं आता। तो चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या को भी चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या को चेक करो। तो अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास तो नहीं कहेंगे ना। अगर 70% आ रहा है, 80% आ रहा है, तो भी क्या होगा कि फुल नंबर तो नहीं कहेंगे। बाबा कहता है कि बच्चे 100% लाओ नंबर, एक संकल्प भी गलत ना आए, तो फुल पास नहीं होगी। क्योंकि लक्ष्य आपका क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। अब उसमें कम हो जाएगा तो कैसे बनेंगे? तो कभी भी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास होना है, क्या होना है? फुल पास होना है। तो सभी कहते हैं कि हम सूर्यवंशी बनेंगे, फुल पास माना सूर्यवंशी बनना। तो चंद्रवंशी नहीं बनेंगे बाबा, हम तो सबका लक्ष्य यही है, चंद्रवंशी बनेंगे। बाप दादा बहुत अच्छा तख्त दे देंगे चंद्रवंशी में,
किसको किसको चंद्रवंशी बनना है? उसमें बाबा बहुत अच्छा तख्त दे देगा। चाहिए क्या? नहीं, चंद्रवंशी का तख्त नहीं, बोलिए सूर्यवंशी का तख्त चाहिए। तो बनेंगे चंद्रवंशी? नहीं। इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाएं, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाएं, बनेंगे? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को बाबा पूछ रहा है, जैसे विदेशी और भारतवासी। तो बाबा पूछता है कि घर वाले बन जाएं सूर्यवंशी और बाहर वाले बन जाएं फॉरेन वाले या ऑनलाइन वाले बन जाए चंद्रवंशी, सही लगेगा? सारे बच्चे सूर्यवंशी बने, नहीं बनेंगे। तो सूर्यवंशी बनना है ना, तो बनना ही है, ये संकल्प रखो। बन जाएंगे, बन रहे हैं, ये नहीं, बनना ही है। तो यह बाप दादा की चिट चैट है। बाबा हंसी मजाक कर रहा है कि क्या बनोगे, बनाना तो बाबा को सबको है। तो जब सूर्यवंशी बनना ही है तो दृढ़ निश्चय करो कि चाहे कुछ भी हो जाए बाबा के रास्ते से नहीं हटेंगे। तो बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली कि चाहे कुछ भी हो जाएगा हम हटेंगे नहीं, प्रतिज्ञा कर लिए सब कोई। तो अब किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं होनी चाहिए। कैसी भी परिस्थिति, माया सुन रही है, माया परीक्षा लेगी और आपको अचल अडोल, अब कुछ नहीं, किसी भी परिस्थिति में उदास निराश हताश नहीं होना है। तो अगर वह कहे सरकमस्टांस अनुसार, समस्याओं के अनुसार परसेंटेज कम हो गई तो 14 कला बन जाओगे। बाबा कहता है कि अगर परिस्थिति आ गया, कोई भी ऐसा परिस्थिति, अगर आपका संकल्प चल गया, आप उदास हो गए, तो आपका नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि बाबा तो पहले बता दिया। तो किसी भी परिस्थिति में ये नहीं सोचना कि बुरा हो गया, नहीं, कुछ नहीं बुरा हुआ, और जो होगा सब में कल्याण है। तो 14 कला बन जाओगे अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुए तो। आजकल बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों का पोता मेल चेक कर रहे हैं, रजिस्टर चेक कर रहे हैं। बाबा चारों तरफ के बच्चों का चेक कर रहा है, क्योंकि लास्ट समय अब चलने लगा ना। तो बाप दादा के पास हर एक का रजिस्टर है क्या? क्योंकि समय के अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं, उनके पास रजिस्टर है, तब तो सुना रहे हैं ना कि किसी का कमी है, किसी का कुछ चल जाता है, उदास हो जाती है, तो सुना दे रहे। समय की रफ्तार के अनुसार अभी कब नहीं कहो कर लेंगे बाबा, हो जाएगा, ये नहीं कहो, कब नहीं कहो, अब कहो, अब करना है, कर लेंगे, होना ही है, यह नहीं सोचो, अब करना ही है, अब कर रहे हैं बाबा, होना तो है ही, अभी अभी करना ही है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसीलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल के में लक्षण समान हो। बाबा कहता लक्ष्य, हम लक्ष्य रख रहे हैं डॉक्टर बनने का और बार बार मरीज बन जाएं, तो सही तो नहीं है। अगर लक्ष्य डॉक्टर बनने का और बार बार हम मरीज बन जाएं तो लक्षण सही है नहीं, अपने ऊपर भी केयर करना होगा ना। तो बाबा कहता लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे, तब कहेंगे कि आप बाप समान सहज योगी बन जाएंगे, सहज बन जाएंगे। बाबा सहज रहता है कि नहीं, वो आया ऊपर से तो देखा कि यहाँ तो पूरा कलयुग बन चुका है, जिसको हम सतयुग बना कर गए थे, लेकिन बाबा को संकल्प चला कि पता नहीं अब बना पाएंगे कि नहीं, सतयुग चला होगा बाबा के अंदर, नहीं चला होगा। कैसे कैसे बच्चे आए, छोड़कर भी चले गए बाबा को, संकल्प उठा पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, मात्र मेरे पास 100 साल है, 5000 साल में लोग नीचे गिरा, हमको तो 100 साल मिला है। बाबा ऐसा सोचेगा? नहीं सोचेगा। उसका लक्ष्य है सबको बना कर जाना, तू वही लक्ष्य लेकर चलता, चाहे लोग भाग रहे, चाहे जहाँ, बाबा को तो आना ही है, भट्टी एक ही है। तो हमें बाबा के अनुसार सोचना है कि मुझे भी बनना ही है। तो चेक करो, हो जाएगा, बन जाएंगे, ये अलबेलापन है, गे वाला अलबेलापन है। जो करना है, बनना है, अभी कर लो, समय नहीं है, अभी करना है, वह अभी से ही करना है, बनना है। तो कभी शब्द नहीं लगाओ, मतलब बन जाएंगे बाबा, ये कभी शब्द हो गया, तो बाबा कहता है ये शब्द नहीं लगाना है, अभी अभी करना है, अभी अभी, आज ही संकल्प उठा, आज ही ठीक कर लेना है। तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और धारणाओं का खजाना, जिससे धारणाओं और गुणों का जमा हो जाए,
बाबा कहता ना, इतना ज्ञान का खजाना भरो, इतना योग लगाओ कि आपके अंदर शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना भर जाए। आप कैसी भी परिस्थिति हो, आप अचल अडोल होकर पार कर लो। और आप खुद, एक बहन बोल रही थी कि हम जब परिस्थितियों को पार कर रहे थे तो कभी रो रहे थे, कभी उदास हो जा रहे थे, कोई गलती भी हो जा रहा था। तो जब भी किसी को रास्ता तो बता दे रही है, क्योंकि पता है कि यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, यहाँ ये है, तो उनको पता था, तो दूसरों को अच्छे से बता दे रही है रास्ता। लेकिन उसमें उदास हो जा रही है कि हम नहीं अच्छे से नंबर लाएं, हम अच्छे। जबकि बाबा क्या बोला, बच्चे ये कल्याणकारी हुआ। अगर आप गलती नहीं करते तो आपको अनुभव कैसे तैयार होता कि हम ये गलती किए, हम दूसरों का। फिर बाबा कहता है कि बच्चे अपनी गलती से भी सीख लो और दूसरी आत्माओं को वो गलती करने से बचा लो, तो तुम्हारा नंबर फुल हो जाएगा। तो गलती हुआ तब तो हमको समझ में आया कि यहाँ गलती है, ये नहीं होना चाहिए। तो गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियाँ हों, ऐसे ही सर्वगुण, सिर्फ गुण नहीं सर्वगुण है। तो सर्वगुण है, या सोचती हो 1-2 गुण कम है। धैर्यता है, गंभीरता, 36 गुण है ना, 36 गुण है हमारे अंदर। हर काम के लिए धैर्यता चाहिए। बीज जब धरती में बोते हैं उसके लिए धैर्यता चाहिए ना, कि बीज ऊपर आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, नहीं, वो अपने टाइम पर आएगा। तो क्या हुआ, चलेगा नहीं चलेगा, ये सब नहीं, होगा कि नहीं, बीज तो रोप दिए, पता नहीं होगा कि नहीं, नहीं सोचना है। तो सर्व गुणों का खजाना जमा है। कौन से गुण की कमी है उसको चेक करके भरपूर कर लो, अभी है समय। सो बाबा कह रहा कि अगर कोई शक्ति कम है तो अभी से ठीक कर लो। चौथी बात है सेवा। क्या क्या बाबा कहा कि एक तो ज्ञान, योग, धारणा, अब हो गया है सेवा। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है कि जब भी मनसा या वाणी से द्वारा सेवा, कर्म द्वारा सेवा करते हो, वाणी, संकल्प और कर्म तीनों से जब सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति क्या मिलती है, आत्मिक खुशी। मतलब कोई दुखी आया उसको आप हंसा दीजिए तो आपको खुशी मिलता है कि नहीं, कि चलो बाबा वो बहुत दुखी था, बहुत अच्छे से गया, तो खुशी मिला, आत्मिक खुशी है ये। उससे कोई स्वार्थ तो नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं। तो चेक करो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक होती, कहीं स्वार्थ तो पैदा नहीं हो जाता। स्वार्थ क्या है, मान शान की स्वार्थ, तो ये भी गलत है ना। अभिमान आ जाना, फिर मान शान चाहना, ये भी नहीं कुछ, केवल सेवा करनी है। तो अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो यह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। बाबा कहता है ये सेवा सही सेवा नहीं है। अगर खुशी नहीं है तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा में कोई ना कोई कमी है, इसीलिए खुशी नहीं मिलती है। क्या कमी है, आत्मिक स्थिति नहीं है। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा, खिला हुआ रूहानी गुलाब, खुशी के झूले में झूलने वाली अनुभवी आत्मा कहेगी अपने आप को। बाबा बोलता है ना कि अगर आप खुशी से सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले खुशी मिलेगा और उसका चेहरा खिला हुआ और हो जाएगा कि बहुत अच्छा सेवा हुआ, बाबा को पहचान गया, तो खुशी के झूले में झूलने का अनुभव होगा कि बहुत अच्छा लगा। तो चेक करो सारे दिन की सेवा की, लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में इतना खुशी हुई कि सोच विचार ही चलते रहे, पता नहीं कर तो दिए हैं, होगा असर कि नहीं होगा, ये सब नहीं सोचना। मेरी सेवा एक्यूरेट हो गई, अब बाबा को समर्पण बस, और हमें खुश रहना है। तो यह नहीं ये नहीं सोचो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं आया, वो नहीं आया, कुछ नहीं सोचना है। और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर पड़ता है, दूसरा सेवा साथियों पर पड़ता है ना। अगर कोई एक खुश रहता है, वो कैसे खुश रह रहा, आखिर क्या मिला उसको, चलो हम भी करते हैं। तो बाबा कहता है एक तो सेवा स्थान का वाइब्रेशन अच्छा होता है, फिर सेवाधारियों पर भी उसका असर होता है, और तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर भी पड़ता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत अच्छा सेवा कर रही है, तो आत्माएं भी खुश, चाहे वो देवकुल की हो, ब्राह्मण परिवार हो या ना, उससे नहीं मतलब। हमें हर आत्मा की सेवा करनी, वो चाहे ज्ञान में हो या ना, उससे मतलब नहीं है। तो वायुमंडल भी खुश हो जाए ना, वो दुखी है, वायुमंडल में फैल रहा है,
उसको भी हमें शांत कर देना है। तो यह है सेवा का खजाना खुशी, ज्ञान का खजाना समझ, योग का खजाना शक्ति, धारणाओं की खजाना प्राप्ति तृप्त, और सेवा का खजाना खुशी। चारों में 4 चीज़ मिल रहा है। और बात 4 सब्जेक्ट तो आ गई, हो गई, चारों सब्जेक्ट का बाबा दे दिया। और बाबा कहता है और है संबंध संपर्क, जिसके भी आप संबंध में हैं, संपर्क में हैं, वह भी तो जरूरी है, क्योंकि उसका असर भी पड़ जाता है। संबंध में रहते रहते हम उससे अटैचमेंट कर लेते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। उसके बिना अगर वो कभी धोखा दे दे या बहुत ज़्यादा बोलते ना, ज़्यादा मिठास में चींटी लग जाता है, तो इतना ज़्यादा आप संबंध निभाने लगते कि वो आपके बिना रह नहीं पाता। ये भी बाबा को पसंद नहीं है, ये भी बाबा को पसंद नहीं है। क्यों? कई बच्चे समझते बाप दादा से सो संबंध है, परिवार में नहीं हुआ तो क्या हुआ। बाबा एक तरफ पहले समझा रहा कि अगर आप ये समझते हैं परिवार से हमको कोई रिश्ता नहीं रखना है, बाप दादा से रिश्ता है तो हमको बाबा से मतलब है, तो क्या बात है, क्या हर्जा है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे सोचते, बाबा नहीं अभी सोच रहा है, बच्चे सोचते हैं कि हमको तो बाबा से मतलब है ना, परिवार से रहे या ना रहे। तो बाबा कहता है बीज से तो है ना हमारा, लेकिन आपको विश्व का राज्य करना है ना। पूछ रहा बाबा, आपको विश्व का राज्य करना है कि परम धाम में रहना है? विश्व पर राज्य करना है तो राज्य में संबंध में तो आना पड़ेगा ना। अब संबंध में तो वहाँ बाबा नहीं रहेगा तो कौन रहेंगे? यही आत्माएं रहेंगी। तो इसीलिए संबंध संपर्क में आना ही है। लेकिन अगर संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है दुआएं, अगर दुआएं नहीं मिल रही है तो वहाँ भी आपको वो सहयोगी नहीं बनेगी, वो आपका सहयोग नहीं देगी। तो इसीलिए यहाँ पर आपको सहयोग देते जाना है, देते जाना है, वो खुद दुआ देगी। और यहाँ का दुआ हर जन्म का साथी सहयोगी बनेगी। देखते ना कि राजा जब युद्ध करता था और दुश्मनों से घिर जाता है तो क्या करते, उसके जो सहयोगी है बोलते आप भाग जाओ, हम लोग युद्ध को करेंगे। द्वापर के बाद का युद्ध दिखाया गया ना, वैसा वो यहीं से है सब कुछ। आप इतना सेवा कर लीजिए कि परिस्थितियों के वक्त वो खड़े हो जाएं, ऐसी स्थिति बन जाए। तो बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। इसीलिए संबंध संपर्क में आना है आत्माओं के, अलौकिक परिवार के, लौकिक परिवार के, पारलौकिक, तीनों के संबंध में आना है। तो माँ बाप की दुआएं तो है ही, वो तो हमेशा दुआ देते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। कोई भी आत्मा हमसे दुखी ना रहे, कोई भी आत्मा हमसे नाराज ना रहे, ऐसी स्थिति बनानी है। अगर दुआएं नहीं मिलती है, फीलिंग नहीं आती, फीलिंग क्या आता है? हल्कापन। आपको हल्कापन महसूस होगा, भारीपन नहीं। तब महसूस कीजिए कि हम दुआ जमा कर रहे हैं। तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। अगर आप अच्छे से चल रहे हैं तो सारे सदस्य आपको दुआ देंगे, ये बहुत अच्छी। आपके पास भी नहीं बोलेंगे तो पीठ पीछे तो ज़रूर बोलेंगे या दिल में ज़रूर बोलेंगे। तो हम लोगों को इतना सेवा करना है कि अंतिम क्षण में भी लोग एकदम दुआ का आदी हो जाए देने का। नहीं, ये बहुत अच्छी थी, कोई कमी ही ना निकाल पाए हमारे अंदर, इतना हम अच्छा बन जाए, इतना अच्छा बन जाए कि कोई कमी ही ना निकाल पाए। आज कुछ दिन पहले बाबा मुरली में बोला ना कि जब बच्चे कुछ कमी दिखता है बच्चों के अंदर में जिससे हम प्यार करते हैं तो वो कमी उनका नहीं, हमको लगता है कि मेरा कमी है। बाबा बोल रहा है कि ये कमी मेरा है, क्योंकि हम जिससे प्यार करते उसके अंदर एक कमी देखना नहीं पसंद करते। तो स्नेही का क्या निशानी है कि उस सामने वाले को सब कुछ बोलेगा, करेगा, तुम ये ठीक करो, ये ठीक करो। स्नेही का निशानी है कि वो प्यार कर रहा है, वो दुश्मनी नहीं। दुश्मनी या आपसे घृणा है ना तो पीठ पीछे उसको शिकायत करेगा, वो ऐसा ही है, वो ऐसा ही है। नहीं, वो सामने में बता देगा ये कमी है, उसको ठीक करना है। तो और दुआओं की अनुभूति क्या होगी? अनुभवी बन जाओगे। दूसरों को भी आप निकाल रहे तो अनुभवी बनेंगे ना, कि वो भी निकाल रहा, फिर वो अपना अनुभव बताया तो आपके पास अनुभवों का खजाना तैयार हो जाएगा। अनुभव तो है ना। अगर सेवा में दुआएं मिलती है तो दुआएं मिलने का अनुभव नहीं होगा, यही होगा कि स्वयं भी संबंध में आते, कार्य करते हल्का महसूस करोगे। कितने लोग सहयोगी बन जाते हैं,
शुरुआत में एक कोई कर रहा है स्टार्ट, उसके बाद आज देखिए ब्रह्मा बाबा की हजारों क्या, लाखों क्या, करोड़ों में आज भुजाएं बन गई ना। एक समय ब्रह्मा बाबा अकेले किया और उसके बाद आज करोड़ों भुजाएं बन गई। तो ये निशानी है कि अब ब्रह्मा बाबा साकाश दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को आगे करवा रहे हैं, सारा कार्य करवा रहे हैं, तो बोझ नहीं महसूस करेगा। और जिनकी सेवा की, संबंध संपर्क में आए, वो भी डबल लाइट की फीलिंग करेंगे। मतलब एकदम हल्का, मैं आत्मा भी हूँ और जिम्मेवारी निभाते हुए एकदम हल्का, कितना भी परिस्थिति एकदम हल्का। तो डबल लाइट फील करेगा, अनुभव करेगा कि यह संबंध में सदा हल्का और इजी हूँ। मतलब इनके यहाँ से जुड़ी हूँ, इन बच्चों से जुड़ी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम हल्का फीलिंग हो रहा है। तो बाबा कहता है कि वो संबंध में आकर भी भारी नहीं होगा, निमित्त अलग। और उसके बाद और जो भी आत्माएं आ रही हैं वो भी सारा सेवा करती। जैसे और जगह देखते हैं ना कि अगर किसी को मुरली चलाने का मन कर रहा, उसको झाड़ू लगा दिया, लगाने मिल गया, अब वो भारी हो जाता है। हमको झाड़ू लगाने क्यों मिल गया, हम तो उस लायक नहीं हैं, तो भारी हो गया क्योंकि ज्ञान की समझ नहीं है। तो बाबा कहता है कि वो सदा हल्का रहेगा। अगर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब कुछ एक्यूरेट आपको समझ में आ गया, संबंध संपर्क में भी अच्छे से आ रहे हैं, तो आप भारी नहीं होंगे। कोई भी सेवा हो हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो संबंध में आऊँ नहीं आऊँ, इनके पास तो जाते हैं तो ये तो कुछ सेवा देती नहीं है, ये मुरली देती नहीं है, बस झाड़ू लगाओ, बर्तन धो, यही करने बोल देती हैं। तो आऊँ कि नहीं, इनके पास जाऊँ कि नहीं जाऊँ। लेकिन दुआएं मिलने का कारण है दोनों तरफ नियम प्रमाण। ऐसा इजी भी नहीं, जैसे कहावत है ना, ज़्यादा मीठे पर चींटियाँ बहुत आ जाती हैं, तो इतना इजी भी नहीं। लेकिन डबल लाइट रहो करते हुए। मतलब एक होता है ना कि सामने से मुँह मियाँ मिट्ठू भी बहुत हो जाते हैं कि कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे, तो ऐसा मियाँ मिट्ठू भी बंद बन जाए कि सामने से वो भी आपको मीठा मीठा बोले और पीठ पीछे गलत नहीं। हमें ऐसा चलना, न्यारा और प्यारा, करते हुए भी न्यारा। हम किसकी सेवा कर रहे हैं, बाप के यज्ञ की, ये सोचकर सेवा करना है। ये नहीं कि बहनें दे रही हैं, बहनें मुरली दे रही हैं, बहनें कल ही एक बहन बोली कि ये बहन बहुत अच्छी है, हमको मुरली चलाने दे दी। अच्छा, इसमें क्या खुश होना, मुरली चलाने दे दी। तो बाबा कहता कोई भी सेवा हो, हमें निरहंकारी क्यों बोला गया, बाबा क्यों बोलता निरहंकारी बनकर सेवा करना। तो बाप दादा कहते अपने खजानों को चेक करो, ज्ञान का खजाना का कमी है। जो आप मतलब मुरली का सेवा तो कर रहे हो, लेकिन झाड़ू पोछा नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही मीठा बन जा रहे हो, किसी के साथ संपर्क में आ रहे, सारा बात एकदम बोलना करना, ये भी नहीं, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं, न्यारा बन जाना है। अगर वो आत्मा हमसे दूर चली जाए तो फिर आपको फीलिंग आता रहेगा वो क्यों चला गया। तो एक होता है कि स्नेही के रूप में, और एक होता है कि उससे जुड़ाव के रूप में। दो, स्नेही और जुड़ाव दोनों अलग अलग चीज़ है। तो समय दे रहे हैं, अभी बाबा कहता समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है। बोलते रहे कि हम संपन्न बन रहे हैं, लेकिन अभी समाप्ति नहीं हुआ है, इसीलिए चेक करो और आगे बढ़ते चले जाओ। बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए, क्योंकि वो बहुत प्यार करता है हमसे, इसीलिए हमारी कमियों को भी बताता रहता है। हर एक बच्चा आगे से आगे चला जाए, चलते चलते देह अभिमान आ जाता है। स्वमान और देह अभिमान दोनों, स्वमान भी आता है तो देह अभिमान भी आ जाता है। देह अभिमान का कारण है स्वमान में कमी हो जाता है, स्वमान में कमी हो जाएगा तो देह अभिमान आएगा, और देह अभिमान कमी होगा तो स्वमान बढ़ जाएगा, दोनों एक दूसरे पर है। तो देह अभिमान को मिटाने का सहज साधन है, देह अभिमान आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है, वह जानते हो क्या है? देह अभिमान का एक शब्द कौन सा है? मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। ये सोचना ही गलत है, क्योंकि जो आत्मा कमी बता रही है तो उससे ही दोस्ती करना है। बताओ और क्या कमी है, और क्या कमी है मेरे अंदर? तो मैं अच्छा हूँ तो बार बार कहती रहती हूँ, मैं कहती रहती हूँ, मैं ही कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। सारे दिन में कितनी बारी मैं बोलती हूँ, कभी नोट किया है? अच्छा, एक दिन का नोट कर लेना, एक दिन का कम से कम नोट करना कि मैं शब्द कितनी बार आता है। तो अच्छा, एक दिन नोट करना, बारी बारी
बारी बारी शब्द तो आता ही है ना, बार बार शब्द, मैं शब्द आ ही जाता है। जब भी कुछ करते हैं मैं शब्द, बाबा शब्द उसके जगह में लगा दीजिए, मैं नहीं बाबा। तो लेकिन मैं कौन, पहला पार्ट मैं कौन, आत्मा हूँ, आत्मा, और कराने वाला कौन, बाबा है। तो बाबा मुझसे करवा रहा है, मैं करावनहार नहीं, मैं करनहार हूँ। जब बाबा कराता है, बाबा करावनहार है, और जब मैं करने वाला हूँ, कराने वाला हूँ, तो शरीर मेरी करनहार है। तो करण करावनहार मैं भी और बाबा भी, तो ये दोनों स्मृति साथ साथ चले। तो जब देह अभिमान में कहती हूँ मैं करता हूँ, तो ये अभिमान आपको क्या करता है, पीछे कर देता है। तो वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ या देह हूँ, देह नहीं हूँ। आत्मा ने देह धारण किया कि देह ने आत्मा धारण किया, आत्मा ने, देह ने धारण नहीं किया आत्मा को, देह नहीं धारण करती है, आत्मा देह को धारण करती है। क्योंकि जो शरीर है ना वो तो जड़ है, उसमें कुछ है ही नहीं, वो कैसे जान। अब लकड़ी रास्ता में पड़ा हुआ है, लकड़ी थोड़ी बोलेगा हमको उठाओ, उठाने वाला कौन, चैतन्य, हम लोग ना हैं। तो देह नहीं धारण करती, आत्मा शरीर को धारण करती, क्योंकि आत्मा चैतन्य है। तो आत्मा ने देह धारण की या देह ने आत्मा ने धारण की, क्या हुआ, क्या करते, आत्मा शरीर धारण करती कि शरीर आत्मा धारण करती, आत्मा शरीर को धारण करती है। आत्मा ने देह धारण की, ठीक है ना, कि कुछ मिस्टेक है, कुछ गलती है नहीं। तो आत्मा ने देह धारण की, तो मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। फिर दुखी क्यों, आत्मा क्यों दुखी, क्योंकि हम लकड़ी लिए, हमको यूज करना था अभी, और लकड़ी का यूज नहीं हुआ, किनारा कर दिए। तो उसी तरह हम देह को धारण किए, और देह को जब यूज करना था, किसी को ज्ञान देना था, इस शरीर द्वारा दे दिए, अब वो नहीं आया तो हम दुखी क्यों। ये सब सोचना है कि कभी भी उदास निराश होते हैं तो देह अभिमान में है, इसीलिए उदास होते हैं। तो सहज साधन है, जब मैं बोलो तो याद करो मैं कौन सी आत्मा हूँ। अब केवल आत्मा नहीं, अब मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। तो आत्मा निराकार है, देह साकार है। निराकार आत्मा ने देह को धारण किया है। 2 मिनट। तो बाबा कहता है कि निरअहंकारी स्वतः हो जाओगे जब तुम याद करोगी कि मैं आत्मा हूँ। अहंकार तो नहीं आएगा, अच्छा कर लिए तो भी अहंकार नहीं, और जब कुछ गलत हुआ तो भी हम डरेंगे नहीं, या तो अंदर से ग्लानि फील नहीं करेंगे, चलो हो गया उसको ठीक कर लेंगे। तो निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया। जब निराकारी स्थिति याद रहेगी तो निरअहंकारी स्थिति स्वतः हो जाएगी, देह भान खत्म हो जाएगा। तो वही पहला पाठ मैं कौन, इसको पक्का करो। पहला पाठ मैं कौन, इस पाठ को पक्का करो। यह स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा हूँ, आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। जहाँ निराकारी स्थिति होगी वहाँ निरअहंकारी स्थिति और निर्विकारी स्थिति स्वतः ही हो जाएगी। मैं आत्मा हूँ। तो जब मैं शब्द कहती हूँ तो क्या याद आता है, और जितनी बारी मैं शब्द यूज करो तो उतनी बारी निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी शब्द जरूर याद करो हर बार, तो स्वतः ही पक्का होता जाएगा। अच्छा, आज यूथ ग्रुप आया है, यूथ बहुत है, मतलब युवा पीढ़ी ज़्यादा है। बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं कि सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद करना। बाबा कहता है ना, युवा पीढ़ी को अभी तो शक्ति है ना, बुढ़ापे में क्या होता है कि शक्ति का कमी होता है, लेकिन युवा को तो सब तरह का शक्ति है, मन से भी तंदुरुस्त, शरीर से भी अच्छा। तो हमें उस पूरी शक्ति को यूज करना है, समय की भी, ज्ञान की भी, सारी ज्ञान के खजानों को यूज करना, सारी शक्तियों को यूज करना है, तो उतनी रहेगी। बाबा कहता शरीर की आयु तो जितनी उतनी ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं। आप सोचेंगे कि उम्र बढ़ जाएगा, नहीं, लेकिन आपको इतना अच्छा कर्म करना, बोलते हैं ना कि जितना जल्दी श्वास चलता है। तो बाबा कहते हैं शरीर की आयु उतनी ही रहेगी, इसीलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भवा का वरदान नहीं देते हैं बाबा, लेकिन
ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव इसका वरदान देते हैं आत्मा को। ब्राह्मण जीवन में आयुष्मान भव मतलब कि जैसे आप ब्राह्मण बने, बाबा के बच्चे बने और कोई परिस्थिति आया, आप ज्ञान छोड़ दिए तो मर गया। बाबा बोलता ना कि वो बच्चा मर गया, माया का बन गया मतलब मर गया। तो उसके लिए आयुष्मान भवा कि सदा ब्राह्मण जीवन में ही रहो, इसके लिए वरदान देते हैं। आप माया के बन गए, आप उदास हो गए, मुरली छोड़ दिए, अमृत वेला छोड़ दिए, मर गए, तो इसके लिए बाबा कहता सदा जीते रहो। अमर भवा का वरदान ब्राह्मण जीवन के लिए मिलता है। तो अमर ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भवा। क्यों? ब्राह्मण सो देवता बनोगे तो आयुष्मान तो हो गए ना। आयुष्मान बहुत लंबी आयु हो गई, जितना जब से ज्ञान में आए हैं तब से चेक करना है कि हम एक्यूरेट चल रहे हैं कि नहीं, तो वैसी आयु मिलेगी, नहीं तो फिर कम आयु मिलेगी। कम आयु का मतलब ये नहीं कि सतयुग में आएंगे तो 150 से 100 हो जाएगा, नहीं। कम आयु का मतलब कि आप कम जन्म लेंगे। जैसे सतयुग में आपका अच्छा पुरुषार्थ है तो लास्ट में आएंगे, तो कम आयु हुआ ना सतयुग के हिसाब से। तो युद्ध की एक विशेषता होती है। आप युद्ध अपनी विशेषता को जानते हो, जो युवा पीढ़ी है तो जान रहे अपनी विशेषता को। आप युद्ध अपनी विशेषता को यूज करो। जानते हो क्या विशेषता है आप में? जो चाहे वो कर सकते हो। अभी जहाँ बोला जाएगा कि यहाँ जाओ, चल सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे में तो नहीं चल सकते हैं। इधर भी बैठे। तो बाबा कहते हैं कि आयुष्मान भवा इसीलिए देते हैं बाबा, शरीर की आयु के हिसाब से नहीं। तो ब्राह्मण सो देवता बन जाओगे, आयुष्मान भवा। ब्राह्मण सो देवता मतलब सतयुग में शुरुआत में ही आने का पुरुषार्थ करना है। लास्ट में आए तो आयुष्मान भवा का पूरा तो नहीं ले पाए वरदान बाबा से। तो युद्ध की एक विशेषता होती है। आप युद्ध अपनी विशेषता को जानो कि आप में कितनी विशेषताएं हैं। जो सोचोगे वो कर लोगे, करके दिखाएंगे। वह लोग उल्टा कहते हैं, लेकिन यहाँ ब्राह्मण युद्ध जिद्दी नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के पक्के रहने वाले। मतलब बोलते हैं आजकल के युवा पीढ़ी बहुत जिद्दी है, जो मन सो कर लेता है। यहाँ वो चीज़ नहीं है। श्रीमत प्रमाण युद्ध पीढ़ी सब कुछ कर सकता है। श्रीमत प्रमाण चाहेगा कि हम इतना सेवा करें तो रुकेगा नहीं, वो कर लेगा। बुढ़ापे में क्या हो जाता है, शरीर नहीं चल रहा है, कमजोरी लग रहा है, बीमारी आ गया, नहीं कर सकते, लेकिन युद्ध कर सकते हैं। तो हटने वाले नहीं, ऐसे हो युद्ध हाथ उठाओ। सभी युद्ध मतलब जो युवा समझते वो हाथ उठाइए। कौन कौन युवा समझते अपने आप को? आप लोग युवा नहीं हैं, आप युवा नहीं हैं। बाबा कभी बोला? हाँ लेकिन थोड़ा हिल जाता है, तो सच में बाबा सामने उठाएंगे ना। नहीं, ब्रह्मा बाबा बोलता था हम थोड़े ही बूढ़ा हैं, हम तो कृष्ण बनने वाले हैं। तो हाथ उठाते थे नंबर 1 बनने का, तो हमें करना है। तो हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन ठीक बोले, हाथ उठाना तो सहज है। अब बाबा बोल रहा है, बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन हाथ उठाने से भी बाबा खुश हो जाते, हाथ उठाने से भी। तो यह तो हिम्मत है ना, हाथ उठाने की भी हिम्मत रख रहे हैं ना कि ठीक है हाथ उठा रहे बाबा, आप तुम करवा दो। तो लेकिन रोज अमृत वेले बाप से की हुई प्रतिज्ञा को याद करो कि हम प्रतिज्ञा क्या किए बाबा, कि हम सदा उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे। तो हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में भी नहीं हटेंगे। इस हिम्मत की प्रतिज्ञा को रोज दोहराओ और बार बार चेक करो, हिम्मत जो रखी है, संकल्प किया है, वह प्रैक्टिकल में हो रहा है। संकल्प किए हैं वो प्रैक्टिकल में हो रहा है, ये सब चेक करना है हमें। क्योंकि हम लोग का संकल्प क्या है, नंबर 1 बनने का। क्यों हम नंबर 1 पीछे हट जाएं? क्यों हम पीछे हटे? हमें सब कुछ करना है, लेकिन क्या करना ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। और है तो बहुत सहज, सहज रहेगा तभी बच्चे कर सकते हैं, हार्ड रहेगा तो नहीं करेंगे। तो इसलिए सहज क्या है ये नॉलेज नहीं रहता है। तो बोलते हैं ना कि अगर कहीं जा रहे हैं और रास्ता नहीं मालूम है, तो सहज रास्ता था सीधा जाना, लेकिन नहीं पता था, पता नहीं इधर जाएं कि उधर जाएं। सीधा जाएंगे तो कहीं गलत रास्ता ना पकड़ ले तो दायां बायां मुड़ जाते हैं, और उसी में क्या करते हैं, फिर इतना परेशान होते हैं कि बोलते थे शॉर्ट रास्ता पकड़ रहे, ये शॉर्ट रास्ता है, वास्तव में वो टेढ़ा रास्ता हो जाता है शॉर्ट के जगह में।
तो इसीलिए बाबा सीधा रास्ता बता रहा है, उस पे चलते जाए। कल ही एक बहन बोली कि भक्ति नहीं, मतलब भक्ति लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए। मेरे अंदर में तो बाबा बाबा है, अंदर से बाबा है, बाहर से हम भक्ति करते हैं। अच्छा, ये झूठ है कि सच है? झूठ है ना। हम ना इधर के रह रहे, बाबा से तरफ से भी झूठ, और लोगों के वाइब्रेशन का यहाँ खेल हो रहा है। तो फिर कल जब बाबा बोला कि अगर भक्ति का संस्कार 1% भी है, आप द्वापर में जाकर मनुष्य बनोगे, बोला ना कल बाबा मुरली में। अब उनको टच हुआ, बोली नहीं, आज के बाद झूठा नहीं, आज के बाद जो है सच कीजिए। अगर आपको करने का इच्छा है तो करें। हाँ, इच्छा है आप कीजिए, लेकिन ये क्यों बोलना कि हम मतलब इधर बाबा बाबा जप रहे हैं और इधर ये कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोलना? आपको इच्छा है तो आप कीजिए, लेकिन झूठ बोल कर नहीं। तो बाबा कहता है गवर्नमेंट तो कहती है बस 2-4 लाख बार बन जाएं तो ठीक है। बाप दादा कहते यह ब्राह्मण युद्ध 1 लाख के समान है, मतलब कुछ ही आत्मा बैठी थी युद्ध। तो बाबा कहता है ये इतने भी बच्चे ना लाखों के पार कर देंगे, और सरकार बोलती लाखों बच्चा बन जाए तो बहुत अच्छा है। बाबा बोलता नहीं, हमको शेरनी बच्चा चाहिए। एक शेर पूरे जंगल पे राज्य करता है, और भेड़ गिदड़ कितना भी उसका बन जाए लेकिन वो राज नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर बाबा कम ही बच्चों को बोलते हैं ऐसा ही बच्चा चाहिए, ये लाखों पर भारी पड़ने वाले हैं। तो देखो, ऐसे नहीं कि घर जाकर फिर लिख दो बाबा माया आ गई, इतने मजबूत हो तुम कि माया को भगा सकते हो, इतने मजबूत हैं कि माया को भगा सकते हैं। घर जाएंगे तो माया तो आएगी ना। तो संस्कार आ गया, समस्या आ गई, बाबा चिल्लाने लग जाते हो। समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो। समस्याएं तो आएंगी ही, समस्याएं तो आएंगी ही। तो बाबा कहते हैं कि देखो यहाँ तो बोल रहे हो कि सब ठीक है बाबा, लेकिन बाबा कहते हैं कि माया, घर जाओगे माया आ गई, समस्या आ गई, ऐसा चिल्लाना नहीं है। माया को भगा कर माया जीत बन जाना है, माया जीत बन जाना है। संस्कार आ गया, पिछला संस्कार आ गया, मतलब हम तो गुस्सा तो दे चुके थे, फिर ये गुस्से का संस्कार कहाँ से आ गया? तो है, अंश भी है, वो बाहर आ गया तो उसको निकाल दे। आ गया कोई बात नहीं, गुस्सा ही ना आया, अंदर में था, आ गया, चलो बाबा ये समर्पित करते, बस। उससे ज़्यादा संकल्प नहीं। क्यों आ गया बाबा, हम तो दे चुके थे बाबा, नहीं इतना संकल्प क्यों? तो समस्या आ गई, समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अपने से पूछो मैं कौन हूँ? मैं नहीं, बस एक रट लिए कि मैं आत्मा हूँ। बाबा अभी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, ये बाबा स्वमान के साथ बोला ना आज बाबा मुरली में कि तुम आत्मा केवल नहीं हो और ना ही शक्तिवान हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो अपने अंदर पूछो कि मैं कौन हूँ, समाधान स्वरूप हूँ या समस्या से हार खाने वाला हूँ? समस्या तो आ गई, तो समस्या का क्या करना? समाधान करना। और समाधान होगा या नहीं? होगा ना, होना ही है। मैं विजयी आत्मा हूँ, मेरा सकाश काम करेगा ही करेगा। तो ये सोचना है। आप सबका टाइटल क्या है? विजयी रतन। तो हार खाने वाले रतन बन जाते हो। क्या बन जाते हैं? हार खाने वाले बनना है कि विजयी रतन बनना है? विजयी रतन बनना है। तो विजयी रतन होना तो ब्राह्मण जन्म होते हैं। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर विजय का तिलक, अमर तिलक लगा दिया है। जैसे ही हम जन्म लिए हमारे मस्तक पर तिलक बाबा लगा चुका है कि मैं विजयी आत्मा हूँ। तो फिर क्यों हिलना? और जब हिलते हैं ना तो वो परिस्थिति बड़ा रूप हो जाता है। तो परिस्थिति बड़ा कब बन जाता है? जब हम अपनी सोच में चला लेते हैं कि ये बड़ा रूप आ गया, बहुत बड़ा आ गया, ऐसे बोलते हैं ना, बहुत बड़ा परिस्थिति आ गया, मतलब सामने वाले को जताते हैं कि छोटा परिस्थिति नहीं है, नहीं तो हम नहीं हिलते, ये बहुत बड़ा परिस्थिति आ गया ना, इसीलिए हम हिले, मतलब निर्दोष साबित करते हैं अपने आप को। तो ये निर्दोष साबित किसको आप कर रहे हैं? हाँ, खुद को तसल्ली दे रहे हैं ना कि मेरा गलती नहीं है, परिस्थिति ही इतनी बड़ी। अच्छा, बाबा से बड़ा हो गया परिस्थिति, बाबा से बड़ा है परिस्थिति, तो फिर परिस्थिति बड़ा कहाँ है? हम बड़े हैं, हम बड़े
पड़े हैं, बस आपका हिम्मत तो बाप का मदद होता चला जाएगा। तो अपने से पूछो फिर, मैं कौन? समाधान स्वरूप या समस्या स्वरूप? समाधान स्वरूप। तो समस्या से हार खाने वाले अब नहीं बनना है। तो बाबा तो विजय का तिलक लगा चुका है, लेकिन अपने मन में अपने से वायदा करो, कभी भी संस्कार के वश अब नहीं होंगे। वायदा करो आज कि कुछ भी हो। देखिए, एक भाई है, उसका दुकान नहीं चल रहा है, वो रोज बोल रहा है कि दुकान नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रहा है। तो रोज यही संकल्प करेगा, दुकान नहीं चल रहा, दुकान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि संकल्प बार बार दे रहा, दुकान नहीं चल रहा है मेरा, दुकान। वो डेली जा रहा है ना, बाबा ये दुकान तो आपका है, मेरा काम है, मेरा मेहनत फुल 100% लग जाए, बस क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तुम जानो। अब बाप को समर्पित कर दिए, तो वो हो सकता है आज गए दुकान नहीं हुआ, ज़्यादा बिक्री, कम हुआ एकदम, कल भी गए नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन ज़रूरत था उसका डबल हो गया। आपको बाबा भारी होने नहीं देगा। तो इसीलिए हमें हल्का रहना है। समस्या क्या करे, मेरा स्थिति ही ऐसा है, मेरा ये है वो है, क्यों ये सब बोलना? समाधान स्वरूप नहीं है। तो जो द्वापर कलयुग के संस्कार है वह मेरे संस्कार नहीं, क्योंकि बाप के संस्कार नहीं है। अभी हमें बाप का संस्कार विजयी आत्मा बनकर दिखाना है। तो यह तमोगुणी संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार हैं। तमोगुणी संस्कार क्या होगा, कैसे होगा, ये ब्राह्मणों के संस्कार नहीं हैं। तो आप कौन हो, शूद्र या ब्राह्मण? हम ब्राह्मण हैं, तो सदा विजयी हैं। बाप दादा को भी यूथ ग्रुप पर नाज होता है। देखो, दादियों को भी यूथ पर नाज है, दादी को प्यार है ना यूथ से। तो बाबा कहते हैं कि दादियों को भी बहुत नाज होता है यूथ ग्रुप पर, क्योंकि दौड़ते हैं ना, कोई भी सेवा में लगा दिए। देखिए, सब कुमार भाई लोग लग जाते हैं, कोई भी भाई लोग सेवा में लग जाते हैं तो कितना जल्दी सेवा हो जाता है। तो दादियों को भी नाज होता था। तो सुकुमार, अच्छा, दुनिया वाले सुकुमार का अर्थ क्या समझते हैं? कोमल। और यहाँ पर बाबा करते हैं सुकुमार। सुकुमार मतलब अच्छाई वाले कुमार हैं ये। सुकुमार वो कोमल वाले कुमार नहीं है यहाँ वाले। तो कुमार नहीं, सुकुमार हो, तुम सुकुमार हो। तो एक एक कुमार विश्व के कुमारों का परिवर्तन करके दिखलाने वाले हो। एक एक कुमार विश्व को परिवर्तन करने वाले हो। अच्छा, कुमारों को काम दें, कुमारों को काम दें। आज हिम्मत है, करना पड़ेगा, फिर बाबा देगा तो करना पड़ेगा। कुमारियां भी करेंगी, कुमारियों को भी दे रहा बाबा, तो काम दे रहे हैं। ध्यान से सुनना, सभी सोच ले हम सब कुमार कुमारी हैं, ये नहीं कि कोई एक है, नहीं, हम सब कुमार कुमारी, अर्ध कुमार तो है ना। तो हम सबको बाबा आज सुना रहा, ध्यान से सुनना। तो जो अगली सीजन होगी, अगली सीजन में कुमारों को ऐसे ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे, लेकिन भी है, ज़्यादा काम नहीं देते हैं। एक एक कुमार को 10-10 कुमारों का एक छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना है। 10-10 कुमार तैयार करेंगे। माताओं को तैयार करें, कुमारियों को तैयार करें, अर्ध कुमार को। लेकिन अगली सीजन तक कम से कम 10 बच्चा अपने समान बनाकर बाबा के सामने लाना है। मंजूर है? बोले हाँ बाबा मंजूर है, बाबा कराएगा। तो हाथ में कंगन पड़ता है ना, तो ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं। तो एक एक कुमार कच्चे नहीं लाना। अब ये भी बाबा सावधानी दे रहा है कि ऐसा नहीं कि आप तैयार तो कर दिए कुमार, लेकिन आप कच्चे तैयार करके, मतलब पूरी तरह से ज्ञान में नहीं चलने वाले बता दिए। तो ऐसा नहीं, पक्का बच्चा चाहिए यहाँ पर, जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब में नंबर 1 हो जाए। तो एक एक कुमार कच्चे नहीं लाना, पक्के लाना। तो मधुबन में तो आए हैं, फिर घर जाएं तो बदल जाएं, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब यहाँ सुन रहे हैं और घर जाएं, क्या करें, धंधा धोरी करना है, ये काम है, हम कैसे सेवा कर सकते हैं, हम तो बहुत बंधन में हैं, ये सब नहीं सोचना है, करना है। तो नहीं, ऐसे शब्द नहीं, ऐसे पक्के बनाकर लाना है जो बाप दादा भी देख कर कहे वाह, ऐसे बच्चे वाह, बच्चे वाह। तो ऐसे तैयार हैं करने के लिए
कि अगले सीजन तक कम से कम 10 बच्चा हर एक तैयार कर दें। हर एक को होमवर्क है कि 10 बच्चा तैयार करके लाना है बाबा के पास। करेंगे ना? ऐसे करेंगे सभी? अब बाबा प्रतिज्ञा भी लेवा रहा है कि करेंगे। थोड़ा सोचो, सोचने की दरकार है क्या? है सोचने की दरकार, करना ही है बाबा। कहीं भी जाएंगे बाबा को बोल कर जाएंगे, बाबा एक बच्चा यहाँ से मिल जाए, यहाँ से एक बच्चा मिल जाए, आपको कराना है। तो ऐसे ही हाथ नहीं उठा लेना, सोच समझ के हाथ उठाओ। कौन कौन सोच समझ के हाथ उठाएगा कि हम 10 ठो तैयार करेंगे? सोचने का भी जरूरत नहीं है। बाबा जब दिया है तो बाबा जान नहीं रहा कि कौन बचाने वाला है, वो जान रहा ना। हाथ उठाएं, बाबा हमको करना, आप करन करावन हारो, हम तो निमित्त मात्र हैं। हाँ, तो फिर डरना किस बात का? हाँ बाबा करेंगे। तो बनाना पड़ेगा। डबल फॉरनर्स भी करेंगे। डबल फॉरनर्स में कुमार हाथ उठाओ। अब बाबा यहाँ पर तो वहाँ पर मधुबन में बोला, अब यहाँ बोला जा रहा ऑनलाइन को भी कि 10 को और ऑनलाइन जोड़े। हर एक बच्चा 10 ऑनलाइन और जोड़ दे, और सामने वाले 10-10 बच्चा और लाएंगे। सबका है तो आप सब भी 10 लाएंगे ना? सारी ऑनलाइन वालों को बोला जा रहा है सब 10-10 लाएंगे ना? आज से लग जाए कि और 10 को तो ऐसे तैयार हैं, करेंगे। थोड़ा सोचने नहीं लग जाओ। फॉरेनर्स भी लाएंगे, इंडिया वाले भी लाएंगे, फिर फर्स्ट क्लास क्वालिटी वाले लाएंगे, उसको इनाम देंगे। बाबा लाने के लिए बोल रहा सबको, लेकिन अगर जो फर्स्ट क्लास बच्चा है, जो चारों सब्जेक्ट में अच्छा निकलेगा, बाबा वैसे बच्चों को प्राइज देगा। क्या देगा प्राइज? स्कॉलरशिप बाबा बोलता है ना, देंगे। स्कॉलरशिप मतलब आप लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट में चले जाओगे, बहुत जल्दी करता है बाबा। इनाम बढ़िया देंगे, चिंता मत करो। बाबा बोल रहा चिंता नहीं करो, इनाम भी बढ़िया देंगे। बाबा देगा तो कमज़ोर खराब से देगा, छोटा मोटा गिफ्ट देगा, वो तो बढ़िया ही गिफ्ट देगा। तो घटिया नहीं देंगे, विश्वास करना है बाबा पर, घटिया नहीं देगा बाबा। प्यार है ना कुमारों से। अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाएं तो गवर्नमेंट कितना खुश हो जाएगी। अगर आप 10-10 कुमार लाओगे तो सारा हॉल कुमारों से भर जाएगा। फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे, देखो ये है हमारे पास कुमार। बाबा बोलता नाज से कि देखो हमारे पास कुमार है, कि एक एक बच्चा 10-10 बच्चा को तैयार करके लाया है। लेकिन लाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को सामने रखोगे तो सेवा में सफलता हुई पड़ी है। सेवा में सफलता हुई पड़ी अगर लक्ष्य और लक्षण दोनों लाएंगे। अगर हम खुद ही हिलने वाले हैं तो दूसरों को कैसे स्थिर करेंगे? तो बाबा कहता लक्षण को सामने रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी। नहीं होगी ये संकल्प भी नहीं उठ सकता। ये संकल्प नहीं उठाना होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा बाबा, आप बोले हो तो जरूर होगा। तो हुई पड़ी है, सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा। देखिए बाबा दे दिया ना कि केवल आपको निमित्त बनना है। ये नहीं सोचना है कि ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, नहीं, हम निमित्त है, बाबा तैयार करवा देगा बच्चा। तो यह प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना। बाप की भी प्रतिज्ञा है तो बच्चों की भी प्रतिज्ञा, दोनों को याद रखना है। तो कमाल तो करनी ही है ना, पक्का है कमाल करके दिखाना। अगले साल तक कम से कम बाबा बोला 10 बच्चा तैयार करके लाओ। अच्छा, मुरली के बीच अचानक बाप दादा के सामने 2 कुमार स्टेज पर आ गए जिन्हें हटाया गया। अच्छा, अभी खेल देखो। अभी बाप दादा कहते साक्षी होकर खेल देखा, इंजॉय किया। अभी 1 सेकंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक स्थिति में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप। चलिए 1 सेकंड के लिए एकदम आत्मिक स्थिति। ओम शांति। फुल स्टॉप लगा कि कहीं कहीं
फुल स्टॉप लगा कि कहीं कहीं मन बुद्धि भागा, सोच संकल्प चला, केवल मैं आत्मा सूर्य, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बाप दादा ने बहुत पावरफुल ड्रिल कराई। अच्छा, यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे। साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। साकारी मैं शरीर में हूँ और मैं निराकार आत्मा हूँ। तो ऐसे ही यह भी एक अनुभव देखा, कोई समस्या भी आती है तो ऐसी ही 1 सेकंड में साक्षी दृष्टा बनकर दिखाओ। समस्या को एक साइड सीन समझकर, तूफान को भी तोहफा समझकर उसको पार करो। अभ्यास है ना, किसको किसको अभ्यास की परिस्थिति आता है, और अगर हम अचल अडोल रह गए तो पार होता है अभ्यास सबको। तो फिर डरना किस बात का डरना कि परिस्थिति कैसा आएगा? नहीं, परिस्थिति बड़ा नहीं होता है, बड़े हम हैं, बड़ा मेरा बाबा है, कोई परिस्थिति बड़ा नहीं। अभी एक बहन का बच्चा हॉस्पिटलाइज है, भर्ती है, तो थोड़ा तो हलचल आ गया, बेटा है, लेकिन ये हलचल सही है कि गलत है? क्यों सही रहेगा? अरे वो भी बच्चा आत्मा है, वो भी हिसाब किताब चुकतू कर रहा है, हम उसको केवल सकाश दें, लेकिन एक माँ के रूप में सकाश नहीं जाएगा। एक माँ के रूप में आप देंगे सकाश लौकिक में, तो वो तो आपको दुख की फीलिंग में जा रहा है। नहीं, आप एकदम न्यारे मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर अगर सकाश दोगे तभी वो सकाश जाएगा। तो हलचल में हम अचल रहेंगे तब तो एक अनुभव तैयार होगा कि बाबा बहुत अच्छे से पार हो गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर हल्का सा भी अंदर से डिस्टर्ब हो गए तो हम जाने, बाबा तो जान रहा है कि हम डिस्टर्ब हो गए हैं। तो इसलिए अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत बहुत आवश्यकता पड़ेगी कि बीमार पड़ेंगे, कोई शरीर छोड़ देगा, कलह कलेश ऐसा हो जाएगा कि कोई आपको देखना तक नहीं चाहेगा। ऐसी स्थिति में अचल अडोल रहना है। फुल स्टॉप लगाने की शक्ति होनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं। यह क्यों हुआ बाबा, हम तो आपके साथ चल रहे थे, ये कैसे हो गया? हो गया ना, हो गया। फुल स्टॉप और अपनी फुल शक्तिशाली स्टेज में स्थित हो जाओ। समस्या नीचे चली जाएगी, आप ऊंची स्टेज में आ जाओगे। समस्या, एक बार गए थे ना, सेवा में गए हुए थे तो बेटा को जो टाइफाइड हुआ था, और मायके वालों से भी पूरा परीक्षा कैसी करके, बेटा को भी नहीं देख रही है, इतना बीमार है, और ससुराल वालों से तो परीक्षा आ ही रहा था कि कैसी माँ है, बच्चे का भी चिंता नहीं कर रही है, इतना ज़्यादा टाइफाइड हो गया, चलने के लायक नहीं है, फिर भी इसको सेवा हो रहा है। तो बोले कि हम सेवा करेंगे और जिसका बच्चा वो संभालेगा। तो ये बाबा संभाला और 1 दिन में ठीक कर दिया। लेकिन बेटा जब आया तो हम तो सेवा में निकल गए थे, तो सेवा की थी लौकिक में जो भाभी है वो। अब बेटा चारों तरफ बोला, मम्मी तो सेवा में निकल गई थी, सेवा तो बड़ी मामी की। सो चारों तरफ अल्लाह बोले कि तुम्हारा बेटा तो बोल रहा था मामी सेवा की। बोले समय आएगा तो वो भी पता चल जाएगा कौन कर रहा। अब बाबा कराने वाला किसी को भी निमित्त बनाया करने के लिए। अब जब उनके साथ ये बीमारी आया, वो ठीक नहीं हो पाया, ठीक नहीं कर पाई। तो ये सेवा नहीं, सूक्ष्म वाइब्रेशन होता है जो बाबा ठीक करता है। आप जरूरी नहीं कि आप ही, बाबा कहते हैं ना, आप सेवा में जाओ, सेवा के लिए कोई और निमित्त बन जाएगा इसके लिए। और देखिए 2-3 दिन 15 दिन लग जाता है टाइफाइड मलेरिया में ठीक होने का, मजबूत बनने का। 1 दिन में कोई ठीक होता है? नहीं होता है। 1 दिन में तो ठीक नहीं होता, जो अनुभव किए हैं। और 1 दिन में ठीक हो गया। अब लौकिक परिवार वाले बोले कि हमको तो विश्वास नहीं है कि वो ठीक हो गया, तुम आकर दिखाओ। अब ले गए थे उसको मायके, अब वहाँ से अकेले आया तो देखती एकदम ठीक है। कोई तो एक शब्द कोई बोलेगा फिर बाद में कोई कुछ नहीं बोला कि हाँ तुम कहाँ गई, कैसे गई, कोई कुछ नहीं बोला। तो एक भरोसा रखे कि बाबा ठीक करेगा, मेरा जो सेवा हमको करते चले जाना है। अच्छा, चारों ओर के सभी खजानों से संपन्न आत्माओं को, सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर, सदा मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाली ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं, बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को, सदा हर समय सभी खजानों का स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार,
दिलाराम का दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, परिस्थितियों को शिक्षक समझकर उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त बनो। अनुभवी हुआ ना कि ठीक हो सकता है, तो अब दूसरों को भी बताएंगे कि एकदम ठीक हो जाएगा। अब स्थिति पर निर्भर है, अब सामने वाला अंदर से डर रहा, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, तो नहीं ठीक होगा, क्योंकि आपका डर का वाइब्रेशन उसको जा रहा है, हिसाब किताब आपके साथ है। तो कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। वो हमें सिखाने आ रहा है कि परिस्थिति बड़ा नहीं है, कितना भी विकराल रूप है लेकिन बड़ा नहीं है। तो परिस्थिति को विशेष 2 शक्तियों की अनुभवी बनाती है कोई भी परिस्थिति। एक तो सहन शक्ति, दूसरा है सामना करने की शक्ति। 2 शक्ति का अनुभव करवाया। तो यह दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाओगे। जब कहते हो हम ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों सोचते हो कि नहीं हो रहा, कैसे चलेगा, क्या होगा, ठीक होगा या नहीं। तो हवाले कर दो सब बाप के, इसीलिए जो होगा वो सब अच्छा होगा। इस स्मृति में सदा निश्चिंत और समर्थ स्वरूप रहो। सदा निश्चिंत भी रहना है और समर्थ स्वरूप रहना है। स्लोगन है, जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकती। वो किसी को भी दुख नहीं दे सकते हैं। ओम शांति।